गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम। तो दोस्तों हमारी प्रश्नोत्तरी जो है उत्तर रामचरितम से चल रही है और जो महाकवि भवभूति की रचना है, एक नाटक है और तृतीय अंक के छायांक पे हमारी प्रश्नोत्तरी हो रही है दोस्तों, जो क्रम वाइज चल रही है यानी कि श्लोक और गद्य को क्रम में रखकर एक क्रम से प्रश्नोत्तरी चल रही है। तो आज जो हमारी प्रश्नोत्तरी है, जितना हम करा चुके हैं उसके आगे के गद्य और पद्य से है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी हमारी 40 है। तो इन 40 प्रश्नों को देखते हैं हमारी आज की प्रश्नोत्तरी दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्रश्नोत्तरी। ठीक है। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न आज का हमारा है। प्रश्न है, सीता का स्पर्श किसको आनंदित कर रहा है? तो इस जो प्रश्न है 61 है, 161 प्रश्न है दोस्तों, 160 तक हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे है सीता, जो माता सीता है, उनका स्पर्श किनको आनंदित कर रहा है? तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर क्या जाएगा? राम को, लक्ष्मण को, भरत को या लव को, किसको जो है आनंदित कर रहा है जो है माता सीता का स्पर्श? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, राम कहते हैं आनंद, अद्य आनंद, अद्य अपि आनंदयंती, यानी अब भी तुम्हारा स्पर्श हमें क्या कर रहा है? आनंदित कर रहा है। तो किसको? राम को। तो आंसर हमारा जाएगा पहले प्रश्न का जो है पहला आंसर राम है। राम स्वयं कहते हैं कि हे नंदिनी, तुम कहाँ हो? जो है तुम कहाँ हो? अद्य अपि नंदयसी, जो है आनंदयति, यानी कि अब भी जो है तुम्हारा जो स्पर्श है, जो हमें तुमने छुआ था, वह स्पर्श हमें क्या है? अब भी आनंदित कर रहा है। तो यह राम कह रहे हैं, स्वयं है। तो कौन कह रहा है? तो राम कह रहे हैं। यह हमारा आंसर है पहले प्रश्न का पहला आंसर। किसको आनंदित कर रहा है? राम जी को। ठीक है। कथन किसका है? राम जी का है। तो आंसर हमारा पहले प्रश्न का पहला आंसर है दोस्तों। आगे हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो है 162 है। प्रश्न हमारा है दोस्तों, प्रश्न हमारा है यहाँ पे 100 जो है प्रश्न है, आर्य आर्य आर्यपुत्रस्य उल्लापः, आर्यपुत्र का जो है उल्लापः किम, आर्य जो आर्यपुत्र है, आर्यपुत्र मतलब राम जी का, उल्लाप यानी विलाप, किम मतलब कैसा है? तो कैसा है दोस्तों? आनंद, आनंद निस्यंदनी है, सुधामया है, कि अगाध मानस दर्शित स्नेह संभारा है, कि उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे जो है राम जी रोते हैं, विलाप करते हैं, आर्य पुत्र से उल्लापा। तो सीता जो है कहती हैं कि हे आर्यपुत्र, आपका जो उल्लाप है, आर्य पुत्रस्य उल्लाप, आपका जो उल्लाप है कैसा है? आनंदित निश्यंती सुधा में, अमृत के समान है, जो आनंदित कर रहा है। मतलब माता सीता करें कि यह हमें क्या कर रहा है? आनंदित कर रहा है। और सुधा में अमृत के समान है। और कैसा? आगाध मानस दर्शित स्नेह संभारा, और जिसका था नहीं है ऐसा आपका विलाप है, आगाध है, प्रेम है, और जो मेरे मानस दर्शित, जो आपके अंदर से स्नेह सम आपके स्नेह को प्रकट कर रहा है, ऐसा आपका जो है आर्यपुत्र का जो है उल्लापा है। तो यह जो है आर्यपुत्रस्य उल्लापः किम, तो ये आंसर हमारा जाएगा जो है उपयुक्त सभी के लिए। तो ये समझ गए होंगे दोस्तों। गद्य से प्रश्न होती है कि आर्यपुत्र का उल्लाप कैसा है, तो उसकी विशेषताएं बताई गई है। तो आर्यपुत्र का उल्लाप जो आनंद निसंदिनी है, यानी कि आनंद को बढ़ा रही, किसके? सीता को। सुधा मया है, अमृत के समान है, और अगाध मानस, ऐसा जो है आर्यपुत्र का उल्लाप है। तो उपयुक्त सभी की तरफ जाएगा हमारा 162 प्रश्न का आंसर। ठीक है। आगे चलेंगे हम जो है 163 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 63 है। निष्कारण परित्याग सलियु सलितो अपि बहुमतो मम जन्म लाभा, कस्य कथनम इदम, यह किसका कथन है? कि निष्कारण ही मेरा त्याग कर, निष्कारण परित्याग सलितो अपि बहुमतो मम जन्म जन्म लाभ। तो निष्कारण ही परित्याग करने पर जो शल मेरे अंदर धसा हुआ था, वह जो है बहुमनो जन्म लाभ है, और वह क्या हो गया? वह निकल गया। और जो है बहुमन जन्म, और जो इस प्रकार मेरा नाम लेकर आप विलाप कर रहे हैं, बहुमम जन्म लाभ है, इतना ही मेरे लिए बहुत है। इस जन्म में ले मम, मेरे लिए जो यह जन्म है, इस जन्म में इतना ही मेरे लिए जो लाभ है बहुत है। तो यह जो है पूछा, यह कश्य कथनम इदम, यह किसका कथन है दोस्तों? तो ऑप्शन की तरफ चलेंगे। राम का है क्या? तमसा का है क्या? सीता का है क्या? या भागीरथी का? तो किसका यह आंसर है दोस्तों? यह आंसर जो स्वयं सीता कहती हैं अपने लिए,
कि आपके विलाप को देखकर जो है मेरे अंदर जो निष्कारण जो मेरा परित्याग हुआ था, उसका जो शल्य मेरे अंदर धँसा हुआ था, उसके आपके विलाप को देखकर यह जो है शल्य दूर हो गया, यह दुःख दूर हो गया, क्योंकि बहुमतो मम जन्म लाभः। अब इस जन्म में ये हमारे लिए बहुत है, मेरा ये जन्म जो है सार्थक हो गया है और मेरे लिए बहुत है। तो ये सीता जो है माता स्वयं अपने लिए कहती हैं। तो हमारा आंसर जाएगा 63 प्रश्न का सी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न 64 की तरफ चलेंगे। चौठ 64 है, एष एष भ्रमो रामभद्रस्य कस्य कथनम इदम। ऐसा यह जो है एष भ्रमो राम, यह जो है रामभद्र का जो है भ्रम है। एष भ्रमो रामभद्रस्य, तो यह जो उक्ति है किसके द्वारा कही गई है? तो एष भ्रमो रामभद्रस्य कस्य कथनम इदम, राम के द्वारा है क्या, तमसा के द्वारा है क्या, सीता के द्वारा है क्या, या भागीरथी के? तो किसके द्वारा यह आंसर है दोस्तों? तो यह आंसर जो हमारा एष भ्रमो रामभद्रस्य, यह जो है राम स्वयं के लिए कहते हैं कि यह जो है लगता है कि मेरा भ्रम है, यानी कि यह रामभद्र का भ्रम है। तो आंसर जो जाएगा राम के लिए, राम स्वयं अपने लिए कहते हैं कि ये लग रहा है कि रामभद्र का ही भ्रम है, यानी मेरा ही भ्रम है। ठीक है, क्यों भ्रम है दोस्तों? क्योंकि बार बार जो है राम जी माता सीता का नाम लेकर पुकार रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि इस पंचवटी में आने से जो है मेरे जो मस्तक पे है अभ्यास पटल, जो मेरा माता सीता को मतलब सीता जी को बुलाने का जो है अभ्यास है, जो मेरे मस्तक पे पटल पे है, वह जो है मेरा ही भ्रम है कि सीता यहाँ पे है। तो ऐसा भ्रमो रामभद्रस्य, ऐसा भ्रम यह रामचंद्र जी का भ्रम है। यह कथन किसका है? तो आंसर हमारा जाएगा स्वयं राम जी का है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो है राम जी स्वयं अपने लिए कहते हैं। तो आंसर 164 का जो है ये आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न जाएगा 165 की तरफ। प्रश्न है, वधु द्वितीयम शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है दोस्तों वधु द्वितीयम? तो यह जो है गज सावक की पत्नी अपने पति के साथ रहती है, तो इसके लिए आया है। पत्नी है क्या, पति है क्या, प्रिया के साथ है क्या, या प्रिया के बिना है? तो क्या आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा 165 का आंसर सही हो जाएगा प्रिया के साथ। वधु द्वितीयम का अर्थ जो होता है प्रिया के साथ है, क्योंकि हाथी जो है अपने प्रिया के पत्नी के साथ है, तो उनके लिए जो वधु द्वितीयम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अर्थ होगा प्रिया के साथ। तो हमारा सी आंसर सही है दोस्तों, 165 प्रश्न का आंसर। अगला लेंगे 166 प्रश्न, उल्लापा पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है। जो है उल्लापा शब्द है, इसमें जो है प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन चलेंगे देखेंगे। उन लप लप और घई है क्या, उत लप और घई है क्या, उत लप क्यथ है क्या, उत लप या क्यथ है? तो क्या आंसर सही होगा दोस्तों? उल्लापा का जो प्रकृति प्रत्यय पूछा, यानी उपसर्ग क्या है, धातु क्या और प्रत्यय क्या तो हमारा जाएगा यहाँ पे उत लप और घई प्रत्यय मिलकर उल्लापा बनता है। तुम्हारा आंसर जो है 166 का जो है सी बी आंसर सही है। ठीक है, तो जो है 166 का बी सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, उल्लापा का प्रकृति प्रत्यय पूछा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 67, बासंती का मंच पर प्रवेश किन शब्दों के साथ होता है? बासंती जब मंच में प्रवेश करती है तो उसका जो है प्रवेश जो है किन शब्दों के साथ होता है? तो देव शब्द के साथ होता है क्या, देव त्वर त्वरताम के साथ होता है क्या, त्वाम के साथ होता है क्या, त्वर ताम के साथ होता है क्या, देवस्य त्वर ताम के साथ होता है? तो किसके साथ जो है बासंती का मंच में प्रवेश होता है? तो किसके साथ होता है दोस्तों? यहाँ पे जो है बासंती का मंच पे प्रवेश, तो यहाँ पे आंसर आप दीजिए। तो यहाँ पे जो है बासंती कहती है, देव त्वर ताम, जल्दी करो देव, हे देव जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, तो बी आंसर हमारा सही। इन शब्दों के साथ जो है वो प्रवेश करती है। कौन? बासंती। संभ्रांता, घबराई हुई प्रवेश करती है और करती है देव जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही है। 167 का जो है बी आंसर सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे अगले जो है 167 प्रश्न का आंसर हमारा होगा बी आंसर सही है, देव त्वरत ताम। तो यह जो है बासंती का मंच पर प्रवेश किन शब्दों के साथ होता है? तो देव त्वरत ताम के शब्द के साथ होता है। तो यह हमारा आंसर हो गया बी 167 का। अब चलेंगे हम 168 प्रश्न की तरफ। जटायु का शिखर किस दिशा की ओर है? प्रश्न है, जटायु का शिखर किस दिशा की ओर है दोस्तों? तो हमारा जो आंसर जाएगा दक्षिण दिशा है क्या, दक्षिण दिशा है क्या,
कि पश्चिम दिशा या उत्तर दिशा। तो क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे जो है जटायु का शिखर किस दिशा की ओर है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण दिशा, यानी बी आंसर सही है। ठीक है, कहाँ पे? बी आंसर। जटायु का शिखर किस दिशा की ओर है? तो आंसर जो है बी सही है 168 का। अगला प्रश्न है 169। जटायु शिखर के दाहिनी ओर किसका तीर्थ स्थान है? तो जटायु शिखर के दाहिनी ओर किसका तीर्थ स्थान है? तो सीता तीर्थ है क्या, सोम तीर्थ है क्या, सची तीर्थ है क्या, या प्रयाग तीर्थ है? तो जटायु शिखर के दाहिनी ओर किसका तीर्थ स्थान है? तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सीता तीर्थ स्थान है। ठीक है, तो बासंती जो है पता बताती है कि हे राम, आप इधर चलिए, जो है जहाँ पे जटायु शिखर जो दक्षिण दिशा में है, जहाँ पे सीता का स्नान करती थी, उस दिशा की ओर चलिए। तो यहाँ पे है जटायु शिखर के दाहिनी ओर किसका तीर्थ स्थान है? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा जो है 169 का ए आंसर सही है दोस्तों। तो ये सही कर लीजिए 169 का। 170 प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 170 है, सीता तीर्थ कहाँ है? जो सीता तीर्थ है वो कहाँ है? जटायु शिखर के बाईं ओर है, जटायु शिखर के दाहिने ओर है, जटायु शिखर के पीछे है, या आगे है? तो किधर है जो दोस्तों? सीता का तीर्थ स्थान कहाँ पे है? तो जटायु शिखर के दाहिने ओर है। तो 170 का जो है बी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न 171 की तरफ चलेंगे। 171 प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, वधु द्वितीयम गोदावरी के किस घाट पर स्नान कर रहे थे? तो वधु द्वितीयम जो पति पत्नी हाथी और हथनी थी, गोदावरी नदी के किस घाट पर स्नान कर रहे थे दोस्तों? तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा कहाँ पे? सोम तीर्थ पे, सची तीर्थ पे, तीर्थ पे, या सीता से तीर्थ पे। तो किस तीर्थ पे स्नान कर रहे थे वधु द्वितीयम? याद रखिएगा, वधु द्वितीयम मतलब हाथी और उसकी पत्नी जो थी वह जो है गोदावरी नदी के, नदी का नाम गोदावरी है, किस घाट पे स्नान कर रहे थे? तो आंसर में आ जाएगा सीता तीर्थ के स्नान कर रहे थे। कौन? वधु द्वितीयम। ठीक है, तो 71 का जो है डी आंसर सही है दोस्तों। जो है 71 प्रश्न का 171, वधु द्वितीयम गोदावरी नदी के किस घाट पर स्नान कर रहे थे? तो सीता तीर्थ पे। अगला प्रश्न 172 है, शून्यम त्वया विनेदम जन्म स्थानम, यह किसका कथन है? तो शून्यम त्वया विनेद जन्म स्थानम, तो सुन हो गया तुम्हारे बिना यह जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान है तुम्हारे बिना सुन हो गया है। तो यह कौन कहता है? राम कहते हैं, सीता कहती है, तमसा कहती, या भागीरथी कहती है? कौन कहता है? किसका कथन है? जब जटायु को देखती हैं, उनका स्थान देखती हैं, तो उनको जो है जटायु की याद आ जाती है। किसको? तो वह जो है कौन कहता है? शून्यम त्वया विनेदम जन, तुम्हारे बिना यह जो जगह है, जन स्थान, वह क्या हो गया? शून्य हो गया। तो कौन कहता है दोस्तों? तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा सीता जी कहती हैं। ठीक है, सीता जी जो दिखती हैं, स्थान को देखकर उन्हें याद आ जाता है जटायु का जन्म जन्म जो है मरण और युद्ध, किस प्रकार वह सीता को बचाते हैं, प्रयास करते हैं और मर जाते हैं, तो इनको याद आ जाता है। तो सीता जी कहती हैं कि शून्यम त्वया विने जन्म स्थानम, तुम्हारे बिना यह जन स्थान वह क्या हो गया? शून्य हो गया है। ठीक है, तो यह कथन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कथन है। तो ये सीता जी का कथन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 173 है, इतो जटायु जो है, यहाँ पे है अगला प्रश्न है, इतो जटायु शिखरस दक्षिणेन तीर्था तीर्थ कस्य कथनम इदम। तो ये जो इतो जटायु, इधर जो है, इधर चलो, ये जटायु का शिखरस दक्षिण के सीता तीर्थ है, यह कथन किसका है? ये तो हो गया कि जो है वहाँ पे है, लेकिन किसने यह बताया, एड्रेस किसने बताया राम जी को? तो इतो जटायु, जटायु का शिखर के दाहिने ओर जो जहाँ सीता तीर्थ है, वहाँ पे जो है गज सावक है। तो जो है किसके द्वारा यह बताया गया, किसका कथन है? गंगा के द्वारा, वासंती है, तमसा, या सीता के द्वारा? किसके द्वारा बताया जाता है दोस्तों? तो ये जो कथन है यह वासंती बताती है। कौन बताती है दोस्तों? वासंती कहती है राम जी को, चलने का एड्रेस बताती है जहाँ पे गज और गज के बीच युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, वहाँ का यह एड्रेस है, बताती है सीता जो है वासंती राम जी को, आप क्या करिए, देव त्वरताम त्वरताम, जल्दी करो, किधर? तो एड्रेस किधर जाना है? तो जहाँ जटायु शिखर का दक्षिण भाग है, जहाँ सीता जी स्नान करती, तो वहाँ पे उस गोदावरी तीर्थ के स्थान जाना है, जो है दिव्या पुत्रम देव, जो है देवी के पुत्र की रक्षा करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बासंती का कथन है दोस्तों, याद रखें, कथन जो है बासंती का है। ठीक है, अगला प्रश्न है 174, तमेव ऐश्वर्यम मंदाकिना कश्य कथनम इदम। यह जो है तुम्हें जो है मंदाकिनी नदी, जो है मंदाकिनी यानी गंगा माता के कथन पर जो संशय है क्या? इस प्रकार जो है
तुम्हें ऐश्वर्यम, तुम्हें जो है मंदाकिनी यानी गंगा नदी के जो है जो वरदान दी थी कि जो है सीता और जो है तमसा जो है किसी को दिखाई नहीं देगी, छाया के रूप में रहेगी। तो वह जो है अ, सीता जी कहती हैं कि अई वत से जो है जब नहीं देख पाती है, कौन बासंती जो है जब सीता को नहीं देख पाती है, तो सीता जी कहती हैं कि अरे जो है आपने सही कह रही थी कि देव देव भी हमें नहीं देख पाएंगे, तो ये बासंती तो हमें नहीं देख पा रही है। तो इसलिए जो है तब तमसा कहती हैं कि तमय ऐश्वर्यम मंदाकिनी, तुम्हें जो है मंदाकिनी के आशीर्वाद पर शंका कर रही हैं क्या, तुम्हें आपको शंका है क्या, ऐसा जो है कथन है। तो यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह कथन जो है तमसा का है। किसका है, तमसा का है। जब सीता जी पूछती हैं, कहती हैं कि अरे भगवती सत्य में वन देवती माम न पसती, यह वन देवती जो है सत्य में, ये जो देवी वासंती वह भी मुझे नहीं देख पाई। तब जो है तमसा कहती है तम ऐश्वर्यम मंदाकिनी, क्या मंदाकिनी की ईश्वर यानी वरदान पे शंका है क्या। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है पंक्ति, और तमसा के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा तमसा हो जाएगा 174 का। 175 प्रश्न को लेंगे दोस्तों। 175 प्रश्न है, मोदस्सु विजयीना वधु द्वितीयन देव्या पुत्र पुत्र के कश कथनमिद है। यह जो है मोदश मतलब प्रसन्न रहो, विजयी जो है वधु द्वितीय जो पत्नी के साथ था, देवी पुत्र वह जो है क्या हो गया, जो है विजय, जो है विजयी हो गया। प्रसन्न हो, विजयी हो गया, वधु द्वितीय जो है जो पत्नी अपनी प्रिया के साथ था, दिव्या पुत्र जो देवी सीता का पुत्र था, तो वह विजयी हो गया, प्रसन्न होइए। तो कश कथनम इधम, यह कथन किसका है, बासंती कह रही है क्या, तमसा है क्या, सीता जी है क्या, या भागीरथी है। तो किसके द्वारा यह कथन कहा जाता है दोस्तों, तो यह जो कथन कहा जाता है, यह जो है बधाई कौन देता है, बासंती देती, जब आती है देखती है कि अरे यह तो जो है वधु द्वितीय जो अपनी प्रिया के साथ वह विजयी हो गया है, तब वह कहती है राम जी को मोदश विजयी, अरे प्रसन्न होइए, विजयी हो गया, जीत गया है वधु द्वितीय जो प्रिया के साथ है, जो माता देवी सीता का पुत्र वह क्या हो गया, विजयी हो गया। तो यह जो कथन है यह वासंती द्वारा कहा गया है दोस्तों। तो आंसर हमारा जो है 175 का जो है ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे 176 चलेंगे। सुतनु शब्द से किसका बोध हो रहा है, तो सुतनु जो है शब्द है किसके किसका बोध हो रहा है, सीता का तमसा है क्या, कौशल्या है क्या, या लक्ष्मण है। तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों, सुतनु शब्द से जो है बोध किसका हो रहा है, तो आंसर हमारा जाएगा सीता के तरफ। किसकी है, सीता के तरफ। राम जो है सीता को याद करते हैं, और जो है सुतनु शब्द जो है सीता को संबोधित कर कर कहते हैं, हे सुतनु, हे सुतनु सुंदर शरीर वाली सीता। तो सुतनु जो है सीता के लिए आया, जो है राम जी संबोधित कर कर कहते हैं। तो आंसर जो है 176 का ए आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न 177 है, लवली पल्लव लवली पल्लव के पत्तों को सीता जी के कानों से कौन खींचता था। तो लवली पल्लव के पत्तों को सीता जी अपने कानों में धारण करती थी, तो उन पत्तों को सीता जी के कानों से कौन खींचता था, तो कौन खींचता था दोस्तों, लौ, कुश, मोर या हाथी का बच्चा। तो लवली पल्लव के पत्तों को सीता जी के कानों से कौन खींचता था, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा हाथी का बच्चा खींचता था। तो यह जो कथन किसका है, तो यह कथन जो है राम जी का है। राम जी उन दिनों को याद कर कर कहते हैं कि यह वही बच्चा है जो है कभी जो है सुतनु जो सुंदर लगने वाली शरीर वाली व्याकृष्टम व्याकृष्टे जो है खींचता था कौन, लवली पल्लवों कड़मूलात, कान से जो है कान के भाग से जो लवली पल्लव के पत्तों को जो है वह जो है खींचता था कौन, यह जो है हाथी का बच्चा, वही हाथी का बच्चा खींचता था। आज क्या हो गया, वह आज जो है वारड़ा नाम विजेता, आज जो है हाथियों का विजेता हो गया है। ठीक है, तो यहाँ जो हाथी के बच्चे के लिए शब्द आया है, लवली पल्लव के पत्तों को सीता के कानों से कौन खींचता था, तो आंसर में आ जाएगा हाथी का बच्चा। ठीक है, तो आंसर हमारा 177 का डी सही है दोस्तों। 178 चलेंगे, व्याकृष्टस्ते सुतनु लवली पल्लव कड़मूलात, यह सुक्ति कहाँ से ली गई है, तो सुक्ति पूछा यह कहाँ से ली गई है, तो उत्तराम चैतम से है क्या, कादम्बरी से है क्या, मेघदूतम से है क्या, या किराता अर्जुनियम से। तो व्याकृष्टस्ते सुतनु लवली पल्लव कड़मूलात, तो आंसर माना जाएगा उत्तर रामचरितम से, यह जो है
जो है सुक्ति है। तो वह सुतनु यानी सुतनु में सुंदर शरीर वाली, व्याकृष्टस्ते मतलब खींचता था कौन, लवली पल्लव के पत्तों को। कहाँ से खींचता था, तो करमूलात, कड़ के भाग से खींचता था। तो यह जो है उत्तर रामचरितम से है 178 का दोस्तों, ये सही है। एक सुक्ति पूछा है उत्तर रामचरितम का। यदि कथन पूछता किसका है, तो यह जो कथन है यह राम जी का कथन है। किसका है, राम जी का है। किसके लिए कहते हैं, सीता के लिए कहती है। ठीक है, तो यह जो राम जी का कथन है और सीता के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न 169 प्रश्न है, व्याकृष्ट अस्ते सुतनु लवली पल्लव करमूलात, इस पद में छंद पूछा है। तो यह व्याकृष्ट अस्ते सुतनु जो है इस पद में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो मालिनी छंद का प्रयोग है क्या, अनुष्टुप है क्या, मंदाक्रांता है क्या, या फिर बसंत तिलका है। तो किस छंद का इसमें प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो इसमें जो है 179 का जो है क्या सही हो जाएगा दोस्तों, 179 का यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं आंसर की तरफ। यहाँ पे सी आंसर सही है, मंदाक्रांता छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 179 यानी 79 का सी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे, 180 की तरफ चलेंगे। 80 प्रश्न है, एनोद एनोद जो है एनोद उद्गच्छ जो है यहाँ पे है कि एनोद गच्छद, ठीक है, एनोद गच्छत विष किसलय स्निग्ध दंता अंकुरेण, इस पद में कौन सा अलंकार पूछा है। ठीक है, तो एनोद जो है गच्छत विष किसलय के समान, स्निग्ध मतलब कोमल, दंता अंकुरेण जो दांत कोमल कोमल निकले हुए, दांत कैसे हैं, विषलय किसलय के समान, विष किसलय के समान है, ऐसे दांत जो है ये जो कथन किसका है, ये तो अलग बात है। यहाँ पूछा है कि इसमें अलंकार क्या है, तो इसमें अलंकार पूछा है। तो यह अलंकार जो है किसका है दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है, तो विष किसलय की तरह जो है इसमें जो है विष किसलय का जो है इसमें जो है यू की तरह हुआ है, स्निग्ध दंता अंकुरेण। तो इसमें जो है लुप्त उपमा अलंकार है। कौन सा है, लुप्त उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 180 का सी आंसर सही है। ठीक है, तो यह जो है हाथी के बच्चे के लिए कहा गया, उसका दांत कैसा था, तो हाथी का जो बच्चा था उसका दांत कैसा था, जिस दांतों से जो है करमूल से लवली पल्लव खींचता था। तो जो है दांतों की विशेषताएं जो है कैसे दांत थे, तो दंता और क्रूर थे, जो अभी अभी निकले हुए थे, स्निग्ध थे, कोमल थे, और किसलय विष किसलय के समान थे, ऐसे दांत थे। ऐसे जो है दांतों से जो है लवली पल्लवों के पत्तों को खींचता था। तो दांत के जो है हाथी के बच्चे की दांत की जो है बारे में कहा गया है। तो जो है अलंकार पूछा है, तो जो है लुप्त उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया 180 प्रश्न का। अगला प्रश्न 181 है, सो अयम, ठीक है, अयम है दोस्तों अवग्रह है, पुत्रस्व मदमुचाम वर्णानाम विजेता, यह वही है पुत्र है जो मदमुचाम जो वर्णानाम हाथियों का विजेता हो गया है। कौन है, सो अयम वह वही पुत्र है, पुत्रस्व जो लवली पलोक खींचता था वही वह पुत्र है, जो मदमुचा आज जो क्या हो गया, वर्णानाम विजेता जो है हाथियों का विजेता हो गया है। यह कथा राम जी किसको किसको संबोधित करके कह रहे, यह कथन जो है राम जी कथन है दोस्तों, राम जी किसको संबोधित करके कह रहे हैं दोस्तों, किसको बता रहे हैं, तो किसको बता रहे हैं दोस्तों, बासंती को क्या, सीता को क्या, तमसा को क्या, या लक्ष्मण को, किसको बता रहे हैं। यह जो कथन जो है किसको संबोधित कर कर रहे हैं राम जी, तो सीता को संबोधित करके राम जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, बासंती से कह रहे हैं कि हे बासंती देखो ठीक है, यह जो है जो है सीता को संबोधित करके राम जी करें। कथन किसका है, कथन राम जी का है। किससे कर रहे हैं, तो बासंती से करें। किसको संबोधित करके कर रहे हैं दोस्तों, तो सीता को। तो 3 प्रकार से हो जाएगा, राम जी का कथन है, बासंती से कर रहे हैं, लेकिन कह किसके बारे में रहे, किसको संबोधित करके, क्योंकि यहाँ पे सुतनु का प्रयोग है। हे सुंदर लगने वाले शरीर जो है सीता के बारे में संबोधित करके जो है सीता को कह रहे हैं। तो आंसर जो है 181 का बी आंसर सही है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, खलवमी पद में संधि है, तो यहाँ पे संधि कौन सी है, यड़ संधि का प्रयोग है क्या, गुड़ संधि है क्या, अयादि है क्या, या दीर्घ है, कौन सा संधि है खलवमी पद में। तो यहाँ पे जो हमारा जो है आंसर हो जाएगा, जो है यदि विग्रह करेंगे तो खलु प्लस अमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खलु प्लस अमी हमारा बनेगा। तो यहाँ पे जो है यड़ संधि प्रयोग हुआ है, वह को जो है
यह संधि है उ को व आदेश हो गया है तो यह संधि का प्रयोग किया गया है। 182 का पहला जो है सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 183 की तरफ चलते हैं। प्रश्न है यत् कल्याणम वयसि तरुसे भाजनम तस्य जात, यह कथन राम जी किसको संबोधित करके कह रहे हैं। तो यत् कल्याण वैसी, जिस अवस्था में उसको सब कुछ जिसका सब कार्य कर लेना चाहिए, ऐसी अवस्था वसीमत अवस्था। तरुण मतलब तरुणे भाजनम पात्र हो गया, ऐसी अवस्था में जो है वह सभी चीज का पात्र हो गया। युवा अवस्था में सभी चीज का भाजक हो गया, पात्र हो गया है। तो राम जी किसको संबोधित करके कह रहे हैं दोस्तों? सीता को क्या, राम को क्या, बासंती को क्या, या तमसा को? तो यहाँ जो है राम जी जो है सीता को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे सीते, यह जो तुम्हारा वही पुत्र है जो वर्णानाम विजेता हो गया है और वह क्या हो गया? पात्र हो गया। यत कल्याणम, जो जो कल्याणकारी वस्तुएं उसे क्या हो गया? प्राप्त हो गया। वैसे मतलब इस अवस्था में प्राप्त हो गया। तरुणम भाजनम तस्य जाता है, सभी चीज का जो है भाजक हो गया, पात्र हो गया, क्योंकि वह वर्णानाम विजेता भी हो गया और जो है उसके साथ उसकी वधु प्रिया भी है, इसलिए दोनों का पात्र हो गया। तो इसमें जो राम जी है सीता को बधाई देते हैं कि तुम्हारा पुत्र जो है सभी जो है चीजों का क्या हो गया है? भाजक हो गया, पात्र बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो सीता को संबोधित करके राम जी कह रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अनराल शब्द का क्या अर्थ है? तो अनराल जो शब्द है उसका क्या अर्थ है दोस्तों? तो यहाँ पे सीधा है क्या, टेढ़ा, लंबा, छोटा? तो आंसर की तरफ चलते हैं दोस्तों। सीधा, अनराल शब्द का अर्थ होता है सीधा। ठीक है, तो 184 का जो है पहला आंसर सही है दोस्तों। अगला 185 को लेंगे। प्रश्न है लीलोत्खात ठीक है, लीलोत्खात मृणाल कांड कवलय, जो है कवलय कवलय अच्छेदेशु संपादिता, इसको राम जी किसे संबोधित करके कह रहे हैं? तो यह जो किसको बता रहे हैं दोस्तों, किसको संबोधित करके राम जी कह रहे हैं? तो आंसर जाएगा बासंती को क्या, राम को क्या, सीता को क्या, या तमसा को? तो किसको यह जो है दिखा रहे हैं? तो यह जो है कथन जो है आंसर कहाँ जाएगा दोस्तों? तो यह जो हमारा आंसर जाएगा इसका जो है 175 का। ठीक है, तो यहाँ पे 175 का जो हमारा आंसर है किसके तरफ जाएगा, किसका जो है सही है? तो यह जो है प्रश्न है किस इसको राम जी किसको संबोधित करके कर रहे हैं? तो आंसर जो हमारा बासंती की तरफ जाएगा। बासंती को जो है राम जी दिखाते हैं कि सखी बासंती पस पस देखो, तो वही दिखाते हैं कि किस प्रकार वह जो है लीलोत्खात, खेल खेल में लीला करते हुए उखाड़ लिया है मृणाल, जो है कमल के नाल को जो है उखाड़ लिया है और जो है उसका छाता बनाया हुआ है। इस प्रकार का कथन जो है राम जी बासंती को दिखाकर कह रहे हैं। तो आंसर जो हमारा जाएगा बासंती की तरफ जाएगा, बासंती को संबोधित करके कह रहे हैं। तो 185 का पहला आंसर सही है दोस्तों। अगला 186 की तरफ चलेंगे। प्रश्न है सेकः सिकरीड़ा करेड़ विहित कामम विरामे पुतर पुनर पुनर है दोस्तों, पुनरह, इस पंक्ति में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? सेकः सिकरीड़ा करेड़ विहित कामम विरामे पुनरह, इस पंक्ति में छंद पूछा है दोस्तों, कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? सादुर विक्रीडितम छंद है क्या, बसंत तिलका है क्या, मालिनी है क्या, या अनुष्टुप है? तो क्या सही होगा दोस्तों 186 का? तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा सेकम सिकरड़ी करेड़ विहितम में, इस पंक्ति में जो है इस श्लोक में सादुर विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। तो हमारा आंसर जो 186 का ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 187 यत्न यत्न स्नेह यत्न स्नेहाद अनराल नाल नलिनी पत्रातम पत्रम घृतम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा है? ठीक है, ऊपर वाले लाइन में छंद पूछा, कौन सा छंद है? पूरे पंक्ति में दोस्तों जो है सादुर विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे अलंकार पूछा इस लाइन में। तो इस लाइन में कौन सा अलंकार का प्रयोग है? रूपक अलंकार है क्या, स्वभावोक्ति अलंकार है क्या, या उपमा है, या उत्प्रेक्षा है? तो किस अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है दोस्तों?
तो यहाँ पे जो है अलंकार की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे अलंकार दो प्रयोग किया गया। एक है हमारा अलंकार रूपक, एक है स्वभावोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हमारा किया गया है और जो है स्वभावोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया हमारा, तो कहाँ, तो नलिनी पत्र पर आतपत्र जो हुआ है वहां पे जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। नलिनी पत्रम आतपत्र धृतम में जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो जो है यहाँ पे जो है हाथनी के प्रेम का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। मतलब कि जो है हाथी जो है उसके पत्ता जो है नलिनी के पत्तों को छाता बनाकर जो है उसके ऊपर रखा हुआ कर रहा है, मतलब छाता बनाकर उसको छां किया हुआ है। ऐसा जो है प्रयोग किया गया। प्रेम का जो है स्वाभाविक वर्णन होने के कारण यहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसलिए हमारा दोनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नलिनी पत्र का आतपत्र का आरोप होने पर रूपक अलंकार है और यहाँ पे गज और गजनी का स्वाभाविक प्रेम का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें स्वभावोक्ति अलंकार दोनों सही है। ठीक है, तो ये भी दोनों सही है दोस्तों, इसको दोनों आप सही कर लीजिएगा। 187 का जो है दो अलंकार उसमें प्रयोग किया गया है, तो मेन रूप से रूपक अलंकार है, लेकिन ये इसमें जो है स्वभावोक्ति अलंकार का भी प्रयोग है। तो हमारा ये भी दोनों सही है 187 का। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 188 प्रश्न है ईदृश दृश्य अस्मि मंदाभागिनी यस्या न केवल आर्य पुत्रम विरह पुत्र विरहो अपि कश कथनम इदम। यह कथन किसका है? तो कथन किसका है दोस्तों? ईदृशानी मंद भागिनी, इस प्रकार मंद अभागिनी, मैं मेरा मंद अभागिनी, मैं जो मंद अभागिनी हूँ, केवल आर पुत्र का ही विरह नहीं है, पुत्र विरहो अपि, पुत्र का भी विरह है। कश्य कथनम इदम, यह किसका कथन है दोस्तों? वासंती है क्या, तमसा है क्या, सीता है क्या, या भागीरथी है? तो आंसर जो हमारा जाएगा, समझ गए होंगे आंसर किसका होगा। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा जाएगा, एक मिनट दोस्तों, बस एक मिनट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो है यह जो है सीता कहती हैं अपने लिए, जो है तमसा से कहती हैं सीता जी कि मुझ जो है ईदृशिम अस्मि, इस प्रकार मंद अभागिनी, जो मैं मंद अभागिनी हूँ, न केवल आर पुत्र का ही विरह नहीं, पुत्र विरह भी है। तो यह कथन जो स्वयं जो है सीता तमसा से कहती हैं। तो हमारा आंसर जाएगा सीता की तरफ। तो आंसर हमारा सी सही है 188 प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे 189। प्रश्न 89 है, 189। उत्तर रामचरितम ग्रंथ में क्षर मात्र के लिए कौन संसारणी हो गई? तो क्षर मात्र के लिए कौन संसारणी हो गई दोस्तों उत्तर रामचरितम ग्रंथ के अनुसार? बासंती, तमसा, सीता या भागीरथी? तो क्षण मात्र के लिए कम कौन जो है स्वयं को जो है संसारणी कह रही है दोस्तों? तो सीता जी कह रही हैं। कौन कह रहा है? सीता जी। तो आंसर हमारा सी सही है 189 का। जो है यहाँ पे सीता जी कहती हैं, जब स्मरण करती हैं, हाथी के बच्चों को देखते हैं तो उन्हें अपने पुत्र की याद आ जाती है। जब पुत्र की याद आती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं क्षण बात मात्र के लिए क्या हो गई? संसारणी हो गई, यानी कि बच्चे भी हैं, बच्चे के पिता भी हैं और मैं भी हूँ। इस प्रकार उन्हें उन्हें ऐसा महसूस होने लगा क्षण मात्र के लिए कि वह क्या हो गई? इस संसारणी हो गई। जिस प्रकार संसार में पति पत्नी बच्चे रहते हैं, उसी प्रकार उन्हें महसूस होने लगा। तो सीता जी स्वयं कहती हैं क्षण मात्र के लिए कौन जो है संसारणी हो गई? तो सीता जी स्वयं अपने लिए कहती हैं। 189 का जो है सी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे 190 की तरफ। प्रश्न है प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस कह। जो है प्रसव मतलब जो संतान होता है, खलु मतलब निश्चित रूप से, प्रकर्ष पर्यंत जो स्नेह की पराकाष्ठा होता है। कह कौन है? तो सीता, तमसा, बासंती, भागीरथी। तो कौन यह है? यह कहता है प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंतम स्नेहस कह। तो 190 का जो हमारा आंसर जाएगा, क्या सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो
कह तो कौन कह रहा है, कह कौन है, तो ये जो है प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेह से कह, ये जो कथन किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों, तो यह जो कथन है तमसा के द्वारा कहा गया है। और सीता के बारे में कहती हैं, कौन कहता है, सीता के बारे में जो है तमसा कहती हैं कि हे पुत्री, तुम जो है तुम्हें कैसा लग रहा है, वो कहती मैं किस की दृष्टि मतलब मैं इस प्रकार से हो गई हूँ। तो वह जो है कहती हैं, जब उन्हें पुत्र किया जाती है तो तमसा कहती हैं कि प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंतम स्नेहस, जो है प्रसव जो संतान होते हैं, खलु मतलब निश्चित रूप से, प्रकर्ष पर्यंत स्नेह जो है स्नेह की पराकाष्ठा होती है। तो तमसा जी कहती हैं सीता के लिए, तो आंसर में आ जाएगा बी की तरफ 190 का। अगला प्रश्न है 191, प्रसव खलु प्रकर्ष प्रकर्ष पर्यंत स्नेह, यह कश कथनम इदम, यह किसका कथन है, तो किसका कथन है दोस्तों, तो यह तमसा का कथन है, पहले बता दिए। तो 191 का हमारा जो है आंसर जो है बी सही है। ठीक है, तो यह जो है पहले का जो सही होगा दोस्तों 190 का सीता सही होगा। ठीक है, तो ये जो है कह कौन है, तो सीता है। तो आंसर जो है 190 का ए सही है और 100 जो है 91 का बी सही है। तो इसको सही कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न 192 का है, प्रसव कलु खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस, यहाँ प्रसव शब्द का क्या अर्थ है, जो प्रसव शब्द है उसका क्या अर्थ है दोस्तों, तो अर्थ पूछ दिया है, मानव है, शरीर है, संतान है, कुपुत्र है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 192 का क्या सही होगा, प्रसव शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो प्रसव शब्द का अर्थ होता है संतान। तो आंसर इंपॉर्टेंट है शब्दार्थ की दृष्टि से, प्रसव शब्द का अर्थ होता है संतान। ठीक है, तो सी सही है 192 का। अगला प्रश्न 193 चलेंगे, ईदृश अस्मि पद में संधि विच्छेद क्या है, ईदृशम अस्मि में क्या संधि विच्छेद है, तो क्या है दोस्तों, ईदृशी अस्मि है, ईदृश अस्मि है, ईद अस्मि है, या ईदस अस्मि है, तो क्या सही है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है विग्रह हुआ है ईदृशी अस्मि, तो ये सही है ये प्रश्न का, ईदृशी अस्मि, ई और अ हुआ है, ई और अ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे यट संधि हुआ ईदृशी अपि। ठीक है, तो यट संधि यहाँ पे यदि पूछता है ईदृशी में संधि कौन सी है, तो यट संधि है, और विग्रह पूछा है तो ईदृशी प्लस अस्मि। ठीक है, तो ये सही है 193 का दोस्तों, संधि पूछता तो यट संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न 194 है, प्रसव खलु प्रकर्ष प्रयंत स्नेहस, यह कथन किसने किससे कहा है, किसने किसे कहा है, तो यह प्रश्न जो है यह कथन किसने किससे कहा है होगा, किससे कहा है, तमसा ने सीता से कहा, सीता ने मुरला से कहा, सीता ने तमसा से कहा, या सीता ने राम से कहा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है दोस्तों कि किसने किससे कहा, तो यह जो है तमसा ने सीता से कहा कि जो है प्रसव खलु प्रकर्ष प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य। ठीक है, तो तमसा ने सीता से कहा, तो ये आंसर सही है 194 का दोस्तों। 195 की तरफ चलते हैं, परम परम चैत जो है परम चैतन चैत 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 अन्योष संश्लेषण पित्रोह कस्य कथनम इदम, यह जो है किसका कथन है, तो राम जी का है क्या, तमसा का है क्या, सीता क्या, या बासंती का है, तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है पितरो मतलब पिता, परम जो है चैत चैतद अन्यो संश्लेषण जो है क्या होता है, पिता माता पिता क्या होते हैं पुत्र के लिए संश्लेषण, यानी कि जो है प्रेम की ग्रंथि होते हैं या चिपकने कार्य करते हैं, पुत्र ही क्या होते हैं माता पिता के लिए जो है संश्लेषण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यह कथन किसका है दोस्तों, तो कथन पूछा है दो, राम है क्या, तमसा है क्या, सीता है क्या, या बासंती है, तो यह जो है कथन है जो है तमसा ने कहा सीता से। ठीक है, कि ये जो है माता पिता, पितरों मतलब जो माता पिता होते हैं अपने पुत्रों के लिए संश्लेषण होते हैं, मतलब जो है लगाव की एक डोरी होते हैं जो है दोनों लोग को अपने तरफ बांधे रखता है, पुत्र ही होता है जो माता पिता को अपने मतलब बांधे रखता है दोनों को जो है पुत्र की वजह से। तो तमसा यह जो कहती पुत्र के लिए कहती है, तो आंसर हमारा जाएगा 195 का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न 196 है, दंपत्तियों पद में कौन सा समास पूछा है, तो क्या समास है दोस्तों, दंपत्तियों में द्वंद्व है क्या, बहुव्रीहि है क्या, द्विगु है क्या, या व्ययभाव समास है, तो यहाँ पे समास पूछा गया है दोस्तों, तो समास क्या होगा, द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है दंपत्तियों में जो है
द्वंद्व समास का प्रयोग है। तो हमारा आंसर जो है 196 का ए आंसर सही है। ठीक है, क्या है? ए आंसर सही है दंपत्तियों में। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न लेंगे 197। पत्नी के अर्थ में शुद्ध पद है। तो पत्नी जो शब्द होता है उसके अर्थ में शुद्ध पद क्या है? दंपत्ति सही है, जमपत्ति सही है, या जयापति, या उपयुक्त सभी है सही है दोस्तों। तो ये जो है पत्नी के अर्थ में जो है तीनों वाक्य सही है। जो है पत्नी को दंपत्ति भी कहते हैं, जमपत्ति भी कहते हैं, जयापति भी कहते हैं। इसलिए हमारा आंसर जो उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, एक सब जो है 97 का पत्नी के अर्थ में शुद्ध पद पूछा था दोस्तों। तो दंपति, जमपति, जयापति उपयुक्त तीनों सही है। जो है डी आंसर सही है 197 का। 198 चलेंगे। संतान अपने माता पिता के लिए क्या होते हैं? क्या होते हैं दोस्तों? आनंद की ग्रंथि होते हैं, पाप की ग्रंथि होते हैं, मोह की ग्रंथि होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी होते हैं। तो संतान जो होते हैं अपने माता पिता के लिए आनंद ग्रंथो एको अयम जो है पतिम इति, जो है आनंद की ग्रंथि एकमात्र क्या होते हैं? आनंद की ग्रंथि होते हैं संतान अपने माता पिता के लिए। तो आंसर हमारा 198 का ए आंसर सही है दोस्तों। अगला लेंगे 199 प्रश्न। आनंद ग्रंथि एको अयम अयम पतिम इति पठ्यते, इस कस्य कथनम इदम, यह किसका कथन है? तो आनंद की ग्रंथि होते हैं जो है माता पिता। तो यह जो किसका कथन है? तमसा का, मुरला का, सीता का, बासंती का। तो क्या सही दोस्तों? 199 का। 199 का हमारा आंसर सही है। तमसा का कथन है, तमसा ही कहती है जो है बच्चे जो क्या कैसे होते हैं? आनंद की ग्रंथि होते हैं। ठीक है, तो ये सही है 199 का दोस्तों। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है 200 क्वेश्चन। ठीक है, 200 नंबर का क्वेश्चन है। सीता देवी ते पुत्रवतः किसका पालन पोषण की? सीता देवी ने जो है ने पुत्रवत किसका पालन पोषण किया? हाथी का, मोर का, लव का, कुश का। तो सीता देवी ने पुत्रवत पुत्र की तरह किसका पालन पोषण किया दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 200 का प्रश्न का ए आंसर सही है। यह हाथी के बच्चों को जो कैसा पालन पोषण किया? पुत्रवत किया, पुत्र की तरह जो उसका पालन पोषण किया हाथी के बच्चे को। तो हमारा आंसर जो है 200 प्रश्न का ए सही है दोस्तों। तो यह हमारा आज का प्रश्नोत्तरी था जो है 40 प्रश्न। ठीक है, कितना था दोस्तों? 40 था। तो आप जो है ये 40 प्रश्न हमने आज करा दिया जो है गद्य और पद्य से उत्तर रामचरितम के। ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो है श्लोक संख्या 17 तक हमारा जो हो चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। श्लोक जो है 17 तक हो गया है। अब हम जो है श्लोक संख्या 18 से जो है आगे की प्रश्नोत्तरी को करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा गद्य और पद को ध्यान में रखते हुए आप जो है प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करिएगा। क्योंकि गद्य यदि पद को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है न समझ में आए, हो सकता है न समझ में आए दोस्तों। ऐसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है, तो यह जो है प्रश्नोत्तरी जो है हो गया है दोस्तों आज का प्रश्नोत्तरी। कल जो है प्रश्नोत्तरी आगे से जो बचा हुआ है उससे आगे के प्रश्नोत्तरी को लेकर पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आप जो है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, यदि प्रश्नोत्तरी आपने कर लेंगे तो उसके बाद बता सकते हैं कि आपके कितने सही हुए। 40 में से आपने कितना सही किया यह आप बता सकते हैं मैसेज के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो आज चलते हैं, कल जो है पुनः उपस्थित होंगे। तो दोस्तों आप सभी के लिए शुभ संध्या। नमो नमः, नमः संस्कृताय। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और करिएगा। धन्यवाद।